हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्टूबर से पढ़ करके बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कैसे करें। जो छात्र कुछ नहीं पढ़े हैं 95% कैसे लाएं, 95% आपका पक्का आएगा। यदि आप 100 में 100 स्कोर करना चाहते हो वो भी आपका आएगा। बस आप कुछ गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी तैयारी नहीं हो पा रही है। आप चाहते हैं कि आपका 95% आ जाए, लेकिन चाहकर भी आप नहीं ला पा रहे हैं, चाहकर भी आप तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। आपसे गलती कहाँ हो रही है उस चीज़ को आपको बताएंगे और उसका सैल्यूशन बताएंगे, किस प्रकार से आप उस गलती से बच सकते हो और अपने परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हो और अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से समझाएंगे। यदि आज की इस वीडियो में बताई गई गलती को आप नहीं करते हैं तो आप बोर्ड परीक्षा में 95% या 100 में 100 स्कोर कर सकते हो। उन सारी चीज को जानने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम इस क्लास को आगे कंटिन्यू करता हूं। अपने सपने को पूरा करने में इतनी देर भी मत कर देना कि तुम सिर्फ सपने ही देखते रह जाओ और दूसरे तुमसे आगे निकल जाएं। लोग सपना बड़ा बड़ा देखते हैं लेकिन उसे पूरा कर ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पूरा कर पाते हैं? क्योंकि वो सपना देखते हैं। यदि आप सपना देखनी अच्छी बात है, लेकिन उसे पूरा करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि उनकी सभी स्टूडेंट के पास सही प्लान नहीं होता है। यदि आपके पास किसी चीज़ का प्लान नहीं है तो आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते हो। 95% लाना आसान है, लेकिन आपका प्लान सही होना चाहिए तो आपका 95% आएगा। अन्यथा आपका प्लान यदि सही नहीं तो आप 95% नहीं ला सकते हो, आप पास भी नहीं हो सकते हो यदि आपका प्लान सही नहीं है। तो सबसे पहले आपको सेट करना होगा अपने माइंड में कि आपको कितना परसेंट चाहिए। 70% चाहिए, 80% चाहिए, 90% चाहिए कि 100% चाहिए। आप अपने बोर्ड एग्जाम में कितना परसेंट स्कोर करना चाहते हो? 100% स्कोर करना चाहते हो कि 95% स्कोर करना चाहते हो कि 85% स्कोर करना चाहते हो कि 90% स्कोर करना चाहते हो कि 80% स्कोर करना चाहते हो कि 70% स्कोर करना चाहते हो? कितना परसेंट आप स्कोर करना चाहते हो? आप जितना स्कोर करना चाहते हैं हम आपको उतना दिलाएंगे। यदि आप 80% स्कोर करना चाहते हो तो आपका 80% आएगा। यदि आप 90% स्कोर करना चाहते हो तो आपका 90% आएगा। यदि आप 95% स्कोर करना चाहते हो आपका 95% आएगा। यदि आप 100% स्कोर करना चाहते हो तो आपका 100% आएगा। बस आप कुछ गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है। यदि आप उस गलती को नहीं करते तो आपका स्कोर 100% बढ़ जाएगा। 100% गारंटी लेता हूँ। तो आज की इस वीडियो में जो आप गलती कर रहे हैं उस गलती के बारे में मतलब बताऊंगा, आपको 5 मिस्टेक बताऊंगा जिस गलती की वजह से आप अपने परसेंटेज को इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं, डिस इंक्रीज हो रहा है, परसेंटेज आपका बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। जो बताऊंगा 100% रियलिटी बताऊंगा, एकदम सही बताऊंगा, जिससे कि आपका स्कोर बढ़ सके। तो चलिए इस वीडियो को हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिसे आप डेली फॉलो कर सकें। आपको टाइम टेबल बनाना है कि आपको कितनी घंटा रोज पढ़ना है। 5 घंटे पढ़ना है कि 6 घंटे पढ़ना है कि 7 घंटे पढ़ना है कि 8 घंटे पढ़ना है। आपको आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, जो सब्जेक्ट आपका वीक है आप उससे ज़्यादा टाइम थोड़ा दीजिए, और जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर नहीं है, जो ठीक है, उससे आप थोड़ा कम समय दीजिए। और इस सही से कम्बिनेशन करिए सारे सब्जेक्ट का और अपनी तैयारी शुरू करिए। जो आपको कठिन लग रहा है उसे आप थोड़ा ज़्यादा समय दीजिए और उसे सुबह उठते ही आप उसे पढ़ने का प्रयास कीजिए, जिससे कि जो हार्ड वर्क सब्जेक्ट है वो भी आसान बन जाए, क्योंकि आपका जो माइंड होता है सुबह एकदम फ्रेश होता है। यदि आप इस प्रकार से अपनी तैयारी को शुरू करते हैं तो आपकी तैयारी में इंक्रीज होगा, आपका परसेंट इंक्रीज होगा 100%। और हम आपको अभी 5 मिस्टेक बताऊंगा, उस मिस्टेक को समझने के बाद आपको समझ में आए कि हाँ हम यहीं पर गलती कर रहे थे। जो आज की इस वीडियो को देखने के बाद हम सीख गए, अब गलती नहीं करेंगे। यदि आप गलती नहीं कर रहे थे तो आपका 100% स्कोर बढ़ जाएगा। तो चलिए देखते हैं।
जैसे कि पहले गलती स्टूडेंट करते हैं, सोशल मीडिया का कम से कम आपको उपयोग करना है। स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि सोशल मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम हुआ, शॉर्ट वीडियो हुआ, फेसबुक हुआ, व्हाट्सअप हुआ, इन सारों चीज़ों पर स्टूडेंट ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सोशल मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, आपको इसका कम से कम यूज करना है, जिससे कि आपका परसेंटेज जो है इंक्रीज हो सके। आपको 10 से 15 मिनट के अंदर सारे प्लेटफॉर्म को चेक कर लेना है, जो देखना है देख लेना है। उसके बाद आपको इन सारी चीज़ पर फोकस नहीं करना है, ठीक। आपको डेली बेसिस पर स्टडी करना है। यदि आपको सही स्कोर करना है, 90% या 95% या 100% स्कोर करना है, तो आपको डेली बेसिस पर तैयारी करना ही करना है। यदि आप डेली बेसिस पर तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी में बहुत ही उछाल आएगा, बहुत ही आपका ग्राफ उठ जाएगा। और आपको टॉपिक को लिख लिख कर याद करना है। यदि आप टॉपिक को लिख लिख कर याद करते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में काफ़ी लिखते समय आप बहुत कम समय में अपने कॉपी को लिख पाएंगे। सब बहुत कम समय में लिख पाएंगे और बहुत सही तरीके से लिख पाएंगे। जो लिख लिख कर प्रैक्टिस करता है उन्हीं का अच्छा रिजल्ट होता है। जो स्टूडेंट लिख लिख कर नहीं पढ़ते हैं उनका अच्छा रिजल्ट नहीं होता है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। इसलिए आपको टॉपिक को लिख लिख कर याद करना है। यदि आप टॉपिक को लिख लिख कर याद नहीं करते हैं तो आपको पेपर में याद होने के बावजूद भी आप कॉपी में लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास टाइम कम पड़ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ ध्यान से आपको समझना है। आपको जो है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये आपका टोटल 6 मंथ बीत चुका है, ठीक। इस 6 माह बीत चुका है, ठीक। इस 6 माह बीत चुका है। इसके बारे में सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं आने वाला मंथ जो है वो भी आपका खराब हो जाएगा। इसलिए आपको इसके बारे में नहीं सोचना है। जो आपके समय उसके बारे में आपको काम करना है। जैसे कि आपके पास अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है। आपके पास टोटल 5 मंथ हैं। अक्टूबर में कुछ दिन बीत चुके हैं, लगभग जो बीत चुके हैं, तो आप मान करके चलिए आपके पास 5 मंथ है, यानी कि एक मंथ में 30 दिन, इस प्रकार से 5 दिन 15, 150 दिन होता है। हम मान कर चलते हैं कि आपके पास टोटल समय 140 दिन का है। तो आपको 140 दिन में तैयारी कैसे करना है हम आपको बता रहे हैं। 140 दिन में आप बहुत ही आसानी से तैयारी कर सकते हो। एक सब्जेक्ट में लगभग 10 से 12 चैप्टर होंगे आपके। 10 से 12 चैप्टर है। तो हम आपको जो आपका सब्जेक्ट है, आपको ऑल सब्जेक्ट की बात करें। जैसे क्लास 10th में हुआ, क्लास 10th की ऑल सब्जेक्ट की बात करें, और क्लास 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की बात कर रहे हैं, और हिंदी भी आपको, इंग्लिश, सारा कुछ है। क्लास 10th और क्लास 12 का आपको ऑल सब्जेक्ट का यहाँ वीडियो मिल जाएगा, ठीक। जैसे कि यहाँ आपको एक सब्जेक्ट में 10 चैप्टर है, तो हम आपको 10 वन शॉर्ट्स प्रोवाइड कराएंगे। मतलब एक चैप्टर में, एक वीडियो में एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। उस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा उस चैप्टर के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे कवर हो जाएंगे। तो लगभग 12 चैप्टर हैं, तो आपको एक सब्जेक्ट का 12 वीडियो ही देखना पड़ेगा। यदि आप 12 वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपका पूरा चैप्टर यानी कि पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से हम आपकी ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराएंगे तो आप बहुत ही आसानी से, यदि आप एक दिन में एक वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं, 2 वीडियो को, तो आप समझिए कि आपका बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है। अब जो स्टूडेंट गलती करते हैं उस गलती को समझिए। जैसे कि स्टूडेंट शुरुआत में गलती क्या किए थे। शुरुआत में स्टूडेंट गलती ये किए थे कि स्टूडेंट ने अपने स्कूल में गए और वहाँ पर क्लास टीचर में जो जिस सब्जेक्ट के जो टीचर होते हैं आते हैं, क्लास में क्लास लेते हैं और पढ़ाते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि क्लास 10th में साइंस के, ठीक, साइंस के टीचर आते हैं और चैप्टर नंबर 1 को शुरू करते हैं। और जैसे चैप्टर 1 को शुरू करते हैं तो आपको चैप्टर नंबर 1 समझ में नहीं आता है, तो आप यूट्यूब का सहारा लेते हो। यूट्यूब का, जब आप यूट्यूब का सहारा लेते हो तो यहाँ यूट्यूब पर एक एक सब्जेक्ट के लगभग 70 to 80 टीचर या 100 टीचर लगभग हैं, ठीक। जब इतने टीचर हैं तो आपको इसमें चूज करना पड़ेगी कौन से बेस्ट टीचर हैं।
तो आप जैसे इसमें एक बेस्ट टीचर को चूज करते हैं, एक बेस्ट टीचर को चूज करेंगे और चूज करने के बाद उनसे चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, तो उससे बढ़िया उनसे बेहतर पढ़ाने वाला आपका चैप्टर 2 का टीचर मिलेगा। तो आप सोचेंगे कि हम चैप्टर नंबर 2 इस टीचर से पढ़ लेते हैं, और चैप्टर नंबर 3 आपका तीसरा टीचर मिल जाएगा पढ़ाने वाला, तो आप चैप्टर नंबर 3 उसे पढ़ लेते हैं। तो आपको जो चैप्टर नंबर 3 पढ़ाया वो बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया, तो आप सोचते हैं कि चैप्टर नंबर 3 हम जिस टीचर से पढ़ें उसी टीचर से हम चैप्टर नंबर 1 को पढ़ लें। यहीं पर आप गलती करते हैं। जैसे आप चैप्टर नंबर 1 पर आते हैं सोचते हैं कि चैप्टर नंबर 2 इस टीचर से पढ़ लें। इस प्रकार से यदि आप पढ़ाई शुरू करते हैं तो आपका सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आपको एक सब्जेक्ट को एक ही टीचर से पढ़ना है, पूरी इसको वीडियो को देख लेना, कितनी वीडियो, कितने दिन में इनकी वीडियो आ रही, कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से आप तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी 100% हो जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं। मिस्टेक नंबर 1, तो आपको एक सब्जेक्ट को एक ही टीचर से पढ़ना है, ये आपको गलती नहीं करना है, अलग अलग चैप्टर को अलग अलग टीचर से पढ़ें। तो मिस्टेक यही नंबर 1 है, इसे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। अब मिस्टेक नंबर 2, अब मिस्टेक नंबर 2 क्या है? जो स्टूडेंट लगभग 99% स्टूडेंट मिस्टेक नंबर 2 करते हैं, स्टूडेंट सिलेबस को ध्यान नहीं देते हैं। क्या है? स्टूडेंट सिलेबस को ध्यान नहीं देते हैं और तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन अब आपको बहरहाल सिलेबस को देखने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको नए सिलेबस के बेस पर आपकी तैयारी कराएंगे जिससे कि आपकी तैयारी 100% बेस्ट हो सके। हम आपको सारे चैप्टर का 1 शॉट नोट्स प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि आपको रिवीजन करने में या तैयारी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके और आप पेपर से पहले अपने सारे टॉपिक को कवर कर पाएँ। ठीक, तो आपको सिलेबस, जैसे कि आप आगे किसी भी क्लास में जाते हैं, यदि आप 10th में हैं तो आप 11th में जाएं, तो आपको सबसे पहले सिलेबस को फोकस करना ही है। आपके सिलेबस में कितने चैप्टर हैं और एक चैप्टर में कितने टॉपिक हैं। यदि आप आगे चल के 12th में, तो आप बीएससी कर रहे हैं, तो आपको उसमें पहले चैप्टर को देख लें, कौन कौन से चैप्टर हैं और किस चैप्टर में हमको कितना नॉलेज है। ठीक, इस चीज़ को आपको पहले देखना चाहिए, जिससे कि आपको तैयारी करने में जब आप सिलेबस को देखते हैं तो आपका माइंड में एक इमेज बन जाता है, उससे पता चलता है कि आप इस सिलेबस को कितने दिन में कवर कर सकते हो। तो आपको सबसे ज़्यादा सिलेबस में फोकस करना है। आपका मिस्टेक नंबर 2 था, तो आपको इस मिस्टेक को हमेशा हमेशा के लिए सही करना है। आपको जिस सब्जेक्ट को पढ़ें पहले उसके सिलेबस के बारे में आपको ध्यान देना ही देना है। अब मिस्टेक नंबर 3, स्टूडेंट हमेशा कहते हैं कि हम कल से तैयारी शुरू करेंगे। कब से शुरू करेंगे? कल से शुरू करेंगे, और कल कभी आता ही नहीं है। कल कभी आता ही नहीं है, हमेशा आ जाता है। ठीक, कल नहीं आता है। जब कल आता ही नहीं तो तैयारी कैसे करेंगे? तो तैयारी हो ही नहीं पाते। जैसे स्टूडेंट प्लान करते हैं कि कल हम सुबह 4 बजे उठेंगे और अपनी तैयारी को शुरू करेंगे, और 4 बजे न उठ करके वो कितने बजे उठते हैं? 6 बजे उठते हैं। जब 6 बजे उठते हैं तो 2 घंटे लेट उठते हैं। जब 2 घंटे लेट उठते हैं तो सोचते हैं कि हम कल से अब तैयारी शुरू करेंगे, लेकिन आप 2 घंटा लेट उठे हैं तो कोई बात नहीं, आपके पास जो समय है उसमें अच्छे से तैयारी करने का प्रयास कीजिए, आपकी बेस्ट तैयारी हो जाएगी। जैसे कि आप मेहनत करिए, आप ये प्लान कीजिए कि 2 घंटा भले ही बर्बाद हुआ लेकिन हम इसे मेहनत करके आज ही कवर कर लेंगे। आज कवर नहीं हो पाता तो कल हम कवर कर ही लेंगे। आप इस प्रकार से तैयारी करेंगे तो आपका 100% रिजल्ट होगा, इसमें कोई शक नहीं है, 100% स्कोर हो जाएगा। अब मिस्टेक नंबर 4, स्टूडेंट निगेटिव सोचते हैं, जैसे कि जो समय बीत चुका है उसी के बारे में सोचते हैं। आज तक मैंने तैयारी कुछ भी नहीं किया है, और जो समय है वो भी बीत जाता है। इसे ही सोचते सोचते आपको सोचना नहीं है, आपको मेहनत करना शुरू कर देना है। आपकी तैयारी 100% हो जाएगी यदि आप कंटिन्यू मेहनत करते हैं तो। लगातार आपको डेली बेसिस पर तैयारी करना है। मिस्टेक नंबर 5, अपनी तुलना किसी से ना करना। आपको अपनी तुलना किसी से नहीं करना है। आप जो हैं 100% परफेक्ट है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। 100% गारंटी लेता हूँ कि आपको जो ईश्वर बनाया है 100% आपको परफेक्ट बनाया है। आप हर चीज़ कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, सिर्फ आपको कुछ ज़रूरत है तो आपको मेहनत करने की। तो आप मेहनत करिए, आपका 100% रिजल्ट आएगा। जो समय है आप इसमें कुछ बड़ा कर सकते हो। जब सोचना है तो कुछ बड़ा सोचिए, कुछ अच्छा लाइए। जब आपको पढ़ाना ही है तो अच्छा स्कोर करिए ना। क्यों आप 80% लाने के बारे में सोच रहे हैं? आप 99% लाइए, मेहनत करिए, आपका आएगा। तो हम समझते हैं कि आज का यह क्लास आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं
चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करिए, जिससे कि हर एक स्टूडेंट के पास यह वीडियो पहुंचे और अपनी तैयारी को एक नई उड़ान दे सके। तो हम समझते हैं कि यह क्लास आपको काफ़ी पसंद आया होगा। बस आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।